फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खिवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। सुबह का टाइम है, स्नान ध्यान पूजा पाठ खाना वाना सब हो गया है और अभी लेके मैं बैठी हूँ यहाँ पे सिंघाड़ा। ये सिंघाड़ा ना तीज के टाइम पे जब मैं मायके गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। हमारे मामा जी लेकर आए थे तो पापा बोले कि ले जाओगी क्या? तो मैं तो ना हाँ कुछ बोलती, लेकिन उससे पहले पापा बोले कि लेती जाओ। तो मैं ये सिंघाड़ा वहीं से लेके आई थी। और ये सिंघाड़ा ना मैं खाती भी नहीं हूँ ज़्यादा। हाँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है। लेकिन मेरे भाई को और मेरे पापा को और मेरी छोटी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो छोटी बहन अभी रहती हैं शहर में, आजकल पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा कोचिंग वगैरह वहीं पे कर रही हैं। तो बोली कि दी मैं वहाँ ले जाकर क्या करूँगी, आप लेके जाओ ना इसे और पाउडर वाउडर बना के पहले तो इसे खाना, उसके बाद फिर जब बचा रहेगा तो मुझे भी दे देना। मतलब ये है कि मैं यूज कर पाऊँगी तो कर पाऊँगी, नहीं तो पाउडर बना के रखी रहूँगी, आते जाते फिर उन्हें मैं दे दूँगी। तो फ़िलहाल ये तो बात की बात है। और इतने दिन से ये पड़ा हुआ था और अभी कितने दिन के बाद, तकरीबन महीने भर हो गए, 20-25 दिन से कम तो ना हुआ होगा, गणेश चतुर्थी बीते। और आज मुझे मौका मिला है, मैं धुल के इसे डाल रही हूँ धूप में। धूप भी ज़्यादा नहीं हुई है, ऊपर आप लोग देख सकते होंगे बादल है। तो ये नवरात्रि के एक दिन पहले मैं ये काम कर रही हूँ। एक दिन पहले नहीं, 2 दिन पहले कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले करने का रीज़न है कि एक दिन मैं ये कर रही हूँ, दूसरे दिन है दाई बाबा जो पितृ विसर्जन का त्यौहार होता है, फिर उसके बाद लगने वाली है नवरात्रि। तो नवरात्रि में फलाहार के तौर पे हम सिंघाड़े का हलवा खा सकते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो इसे मैं धुल के अच्छी तरीके से पाउडर बना के भून के रख देती हूँ, फिर नवरात्रि के दिन हम सुबह सुबह बना लेंगे। तो हमारे ससुर जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये, तो व्रत के दिन सबका हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा हम लोग भी ले लेंगे और ससुर जी को पसंद है तो उनको भी मैं दे दूँगी। तो अभी मैं वहाँ धूप में उसे डालकर तावल पे चली आई हूँ। हल्की फुल्की सी धूप है, उम्मीद है 2-3 घंटे ऐसे रहेगा ना तो सूख जाएगा। और यहाँ पे लेके बैठी हूँ ये खलबट्टा, साफ़ सुथरा ही रखा हुआ था, बस पानी से इसे साफ़ करना था, तो बस साफ़ मैंने कर लिया है, बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से ये साफ़ हो गया है। तो छत पे लेके मैंने इससे भी आ गई हूँ, इसे भी यहाँ पे रख दे रही हूँ, ये भी थोड़ा सा सूख जाए। वैसे तो हमारे पास मिनी आटा चक्की है, लेकिन आटा चक्की में मैं नहीं पीस रही हूँ। उसका रीज़न है कि कितना भी हम आटा को साफ़ करेंगे, कितनी भी अच्छी तरीके से झाड़ेंगे पोछेंगे, लेकिन उसमें जो है ना बेसन का कण और आटा का कण ना कहीं तो फंसा ही होगा। मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिल रही थी, मुझे लगा कि नहीं, फलाहार के तौर पे हमें इसे यूज करना है, तो मैं मिनी आटा चक्की का प्रयोग क्यों करूं। मैं जो है इसे मिक्सर में पीसती हूँ ताकि ये शुद्ध रहे बिल्कुल। तो अभी वो डाल के रख के मैं छत से नीचे आ गई हूँ, दूसरे वाले प्लॉट पे, बीच वाले पे। और यहाँ पे बहुत सारा कपड़ा मैंने डाल रखा है, फैला रखा है, और धूप हल्की हल्की सी है। तो मैं भगवान जी ना अच्छा खासा बादल लेके आ गए, मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा चलो धुल के डाल देते हैं। ये सिंघाड़ा ना मैं ले आई थी तीज पे जब गई थी, तो तीज पे पापा ने दे दिया था 1 किलो। वैसे मैंने सिंघाड़े का हलवा मुझे बहुत कम पसंद है, लेकिन पापा ने कहा लेके जाओ, लेके चली आई। उसके बाद यहाँ आने के बाद तबीयत ख़राब हो गई, कुछ दिनों के बाद ये पड़ा का पड़ा रह गया। अभी आज नहीं, कल, हाँ कल है नवरात्रि, तो मैंने कहा चलो इसे धुल के डाल देते हैं, सूख जाएगा, पाउडर बना लूँगी। तो इसका जो हलवा बनता है, बर्फ़ी बनती है, वो बड़ी अच्छी लगती है खाने में। तो बस उसी वजह से मैंने इसे धुल के डाल दिया है। हाँ तकरीबन सूख भी गया है, बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है, नमी हल्की फुल्की सी, नमी बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की सी है। गर्म हो चुका है, बस थोड़ा सा और अगर हो जाए ना तो फिर एकदम बढ़िया हो जाए। और ये खलबट्टा भी मैंने धुल के डाल दिया है, ये भी तकरीबन सूख गया है। ये मैं टी शर्ट लेके सोरेयान से स्कूल से आ गया, तो मैं टी शर्ट डारा पे डला हुआ था तो वहाँ से निकाली, तो बस ऐसे लेके चली आई छत पे। मैंने कहा चलो इसे देख के आते हैं, बारिश तो नहीं हो रही है। वैसे इसका जो हलवा है ना, कुछ लोगों को इसकी बर्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पापा बहुत खाते हैं, पापा भी खाते हैं, भाई भी खाता है,
और ससुर जी को भी पसंद है। सरू के पापा नहीं खाते, मुझे भी थोड़ा सा कम पसंद है। अभी गीला है यार, हाथों से ही खींच रहा है, अभी सूखने में टाइम लगेगा। चलो आते जाते इसे देखते रहेंगे। अगर ये बूंदाबांदी हो गई ना तो फिर गड़बड़ी सड़बड़ हो जाएगा। मैं लपेट लपेट के अच्छा खासा देहाती लपेट देती हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे पूरी की पूरी गंवार है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक ऐसा कोई कमेंट नहीं आया। मैं ना जैसे बोलती रहती हूँ वैसे बोल देती हूँ। सोच लिया करिए कि आधी खिसकी हुई लड़की है। चलो अभी चलते हैं नीचे। हल्की हल्की सी धूप फिर से आ गई है, हो सकता है सूख जाए। आज 2-3 दिनों से बालों में बड़ी खुजली हो रही है। कल आज जो है हेयर वॉश किया, बाल तो बिल्कुल अच्छी तरीके से सही हैं, लेकिन ये जो स्केल है यहाँ पे हल्की हल्की सी खुजली हो रही है। मौसम बड़ा अच्छा है, सिंघाड़ा सूखने लायक मौसम नहीं है, लेकिन वैसे मौसम बड़ा। तो अभी इवनिंग का टाइम है और बच्चे पढ़ाई कर चुके थे और मेरे पास भी इवनिंग में बहुत सारा काम होता है। भैंस का काम होता है, प्लस किचन का भी काम होता है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो जाता है तो चाय वाय बनाना, इधर बर्तन साफ़ करना। तो सौर्यांश से मैं बोली कि सौर्यांश ये काम करोगी क्या, तो बड़े खुशी खुशी बच्चे बोले कि क्योंकि मैं बच्चों से काम तो लेती नहीं हूँ, तो ये फर्स्ट बार मैंने बोला कि करोगी क्या, तो वो कहा हम मम्मा करेंगे। तो अभी सौर्यांश भी लग गए कूटने में। दरअसल क्या है कि ऐसे ही हम डायरेक्ट जब मिक्सर जार में डाल के पीसेंगे तो उसकी ब्लेड जो होती है ना ख़राब हो जाती है। तो हमें पहले थोड़े से इसके छोटे छोटे से टुकड़े करने होते हैं, उसके बाद फिर जाके मिक्सर जार में डाल के पीसना होता है। तो ये छोटा छोटा सा कुछ टुकड़ा हो जा रहा है, बस ऐसे ही कूटना है, ज़्यादा नहीं बारीक करना है। तो बस ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा करके उसके बाद फिर रख देंगे, फिर मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे। तो आज मेरे दोनों बच्चे मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। मैं बर्तन साफ़ करने जा रही थी, बोले मम्मा आप साफ़ कर लो, हम और सौर्यांश हैं ना इसे कूट पीस लेंगे। तो मैंने कहा अभी इतना ज़्यादा बर्तन भी इकट्ठा पड़ा हुआ है। तो जैसे ही बर्तन धुलने बैठी, सरू के पापा बोले कि चलो मिल्किंग कर लो। आज 2-3 दिनों से नंदिनी भी थोड़ा सा नौटंकी कर रही है, मतलब टाइम टू टाइम मिल्किंग करवाती नहीं है। तो अभी मैं बाल्टी लेके चली गई मिल्किंग करने, और यहाँ पे सरू और अंश लगे हुए हैं उसे कूटने में। तो उम्मीद है ये काम मुझे करना नहीं पड़ेगा, मेरे दोनों बच्चे आज ये काम कर देंगे। वैसे तो बड़ा उलझन लग रहा था मुझे कि मैं कैसे करूँगी, अभी इवनिंग में बहुत सारा काम भी है और आज ही ये काम मुझे निपटाना भी था। तो ये बच्चे मेरा बहुत ज़्यादा काम आसान कर दिए। ये दोनों जो है बराबर लगे हुए हैं, ज़्यादा था भी नहीं। तो मैं बस इन्हें पीस कर दिखा रही थी कितना बारीक करना है। पहले बारीक करना है, फिर इसे कपड़े से छानना भी होता है ना। तो बस थोड़ा सा डाल के मैंने कहा इस तरीके से, क्योंकि मेरे मिक्सर का ये जो जहाँ पे फंसाया जाता है जार ना, वो ब्लेड टूट चुकी है। तो मैं सरू से बोल रही थी कि इस तरीके से करना तो कोई दिक्कत ना होगी, आराम से पिस जाएगा, तब तक मैं दूसरा काम भी कर लूँगी। तो वो बोली ठीक है मम्मा आप एक बार करके दिखा दो, उसके बाद हम कर लेंगे। अभी मैं ना ये सारे काम बच्चों से नहीं करवाती, मैं खुद ही करती हूँ। लेकिन अब बच्चे थोड़े थोड़े से बड़े हो रहे हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि कभी कभी जब ये लोग फ्री रहें तो मैं अपने साथ साथ इन दोनों को भी अपने साथ काम में लिया करूँगी, ताकि छोटे मोटे जो काम हैं वो ये लोग भी सीख जाएँ। सिखाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि इस बीमारी में 3-4 दिन पहले जब देखिए इस तरीके से पाउडर बनाना है, बारीक हो चुका है। तो ये जो मैं 1 हफ्ते बीमार रही ना, इस बीमारी में मुझे लगा नहीं, सभी को कुछ ना कुछ सीखना ज़रूरी होता है, सभी को काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम गृहिणी हैं तो हम सारे काम हम खुद ही करें, बच्चों से ना करवाएं, पति से ना करवाएं, नहीं, सभी को सीखना ज़रूरी है, करवाओ या ना करवाओ। क्योंकि मेरे हस्बैंड को रोटियां बनानी नहीं आती, वो दाल चावल बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, रोटियां अच्छे से नहीं बना पाते हैं। और सरू इस बार जब मैं बीमार थी तो वो पूरा खाना बनाने की कोशिश करती थी, बना भी लेती थी। पहले मैं इससे चाय वगैरह बनवाती थी, खाना तो मैंने फ़िलहाल कभी नहीं बनवाया, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये सीख गई थी। इन 1 हफ्तों में लगातार उसने पूरा खाना बनाया, दाल चावल रोटी सब्जी पूरी पराठा, जो भी उसको बनाना था, लंच टिफ़िन सौर्यांश के लिए, अपने लिए। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था मेरी छोटी सी बिटिया इतना सारा काम कर लेती है। और मैंने कभी अपने, मतलब जब मैं ठीक थी ना, तो मैं कभी भी इन दोनों से कोई काम नहीं लेती थी। मुझे लगता है बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी पढ़ाई वढ़ाई करें,
काम के लिए मैं हूँ, और हस्बैंड को भी मैं किचन में नहीं बैठने देती। मुझे लगता है कि मतलब मुझे ये फ़ील होता है कि नहीं, किचन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो बाहर का काम ही करते हैं इतना, किचन में जब मैं हूँ तो उनकी क्या ज़रूरत है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ नहीं, मेरे साथ ना उनको भी होना चाहिए, बीच बीच में उन्हें बैठना चाहिए, ताकि मैं कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, देखते रहेंगे तो वो जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी वो सीख मतलब तुरंत कर लेंगे। तो अभी देखिए सौर्यांश मिक्सर जार में वो डाल डाल के सिंघाड़ा पीस रहे हैं। पहले सरू ने पीसा, उसके बाद सौर्यांश पीस रहे हैं, और सरू अभी खलबट्टे में कूट रही है, क्योंकि खलबट्टा थोड़ा सा चलाना ना कठिन होता है, छाले पड़ जाते हैं। तो मैंने बोला सौर्यांश तुम रहने दो, तुम्हारे हाथ अभी छोटे हैं, अभी छाले पड़ जाएंगे। तो उसने कहा मैं पीस के दिखाता हूँ मम्मा। तो अभी वो मिक्सर जार में सिंघाड़े डाल डाल के पीस रहा है, और उधर सरू अपना काम करी, और मैंने यहाँ जितना बर्तन रखा हुआ था बर्तन साफ़ कर लिया। तो अभी एक साथ देखिए कितना काम हो गया, बर्तन साफ़ हो गया, सिंघाड़ा कुट गया, सिंघाड़ा पिस रहा है। सरू के पापा मैच देख रहे हैं, इस टाइम पे आ रहा है मैच, ऑस्ट्रेलिया इंडिया की शायद मैच चल रहा था उस टाइम पे। तो वो मैच में जुटे हुए थे, बोले कि ये रहने दो मैं आके कर दूँगा, लेकिन बच्चे बोले नहीं मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और इन दोनों को काम करते अपने साथ देख के ना बड़ी ही खुशी महसूस हो रही थी। लग रहा था नहीं, ये दोनों कुछ ना कुछ तो मतलब मेरे ना रहने पे ये छोटे मोटे से जो काम होते हैं बच्चे मेरे कर लेंगे। मेरे मन को अब शांति मिलने लगी है। खाना भी मेरी सरू बना लेती है, और ये भी जैसे मान लीजिए चटनी वगैरह पीसना हुआ तो ये मिक्सर भी चला लेते हैं हम। तो अभी मैंने इसे टच किया ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, तो मैंने कहा इसे रेस्ट दो थोड़ा। और सौर्यांश क्या करता था कि पाउडर बनाने के तुरंत बाद खोल देता था, तो जो पाउडर था ना वो उड़ता था। मैंने कहा थोड़ा रुक रुक के खोलो। तभी ये पाउडर बिल्कुल बन चुका है कुट पीस कर। थोड़ा सा बचा हुआ है, कूटने वाला काम ख़त्म हो चुका है, पिसने वाला काम अभी बचा है। तो बस ये लास्ट है, ये भी पिस जाए उसके बाद फिर हम चालने वाला काम करेंगे, क्योंकि अभी इसकी जो खाती हूँ बड़ी आसानी से छन गया था। ये मैंने कढ़ाई लिया, कढ़ाई में ये पतला सा जॉर्जेट नहीं था, चिकनी चमेली टाइप की कुछ साड़ी थी ये, तो उसी को मैंने कस के बांध दिया है, और ये बिल्कुल टाइट मैंने बांधा है। और इसी के ऊपर हमें रखना है ये सिंघाड़े का पाउडर, ये इस तरीके से, और हाथों से हल्का सा करेंगे ना तो बड़े आसानी से ये छन जाएगा। तो बस ऐसे ही गोल गोल से करना है, और ये काम भी सरू ही कर देगी। मैंने रख दिया है भिंडी की सब्ज़ी बनने के लिए, तो मैं वहाँ खाना बना रही हूँ अभी, और सरू ये काम कर रही है। तो ये बनाने में पाउडर ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तकरीबन आधे घंटे लगे थे कूटने पीसने में। और मिनी आटा चक्की में डालती तो शायद बहुत जल्दी हो जाता। तो इसी तरीके से छानना है, और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से ये पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। और इस तरीके से आप भी घर में आसानी से पाउडर बना सकते हैं। ये बड़ों का काम नहीं है, बच्चों से करवाएंगे ना तब भी हो जाएगा, मतलब इतना सरल काम है, बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है। तो अभी मैं कढ़ाई को रख दी हूँ गैस पे गर्म होने के लिए। मैंने सोचा तुरंत ही इसे मैं भून के भी रख देती हूँ। तो घी जो साफ़ सुथरा घी था ना वो मैंने ऊपर रख दिया है, तो नीचे घी नहीं था, घी था लेकिन साफ़ सुथरा जो पूजा वाला घी होता है वो नहीं था। तो मैंने ऐसे ही इसे भून दिया, और ये बिल्कुल लाल हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। नीचे थोड़ा सा गिरा हुआ था पहले ही, तो उसी से मैं मिला रही हूँ। तो मेरा जो पाउडर था वो बिल्कुल लाल हो चुका है, बिल्कुल भूनकर तैयार है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में आप सब ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। क्योंकि मैं रात में एडिटिंग कर रही हूँ तो गुड नाइट मैं बोल रही हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।